एक बार फिर अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। यूक्रेन को सहायता देने के नाम पर उसके खनिज संसाधनों की खुली लूट की तैयारी अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाली है। यह वही पुरानी साम्राज्यवादी नीति है जिसमें कमजोर देशों को सुरक्षा की आड़ में अपने आर्थिक हितों का शिकार बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जिसकी वैश्विक मांग आने वाले वर्षों में 10 गुना बढ़ने की संभावना है। यह वही धातु है जो इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरियों की जान है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम भी है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है और जिसका परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का भंडार भी यूक्रेन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि यह बैटरियों और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जरूरी है। यूक्रेन का टाइटेनियम भंडार भी अमेरिका के लिए अनमोल है, क्योंकि यह एयरोस्पेस और सैन्य उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने यूक्रेन पर जो दबाव डाला है वह केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि आर्थिक लूट का एक योजनाबद्ध दांव है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेनस्की के पास विकल्प क्या है? एक ओर विनाशकारी युद्ध, दूसरी ओर अपने देश की प्राकृतिक संपदा को सौंप देने का रास्ता। अमेरिका की सुरक्षा सहायता की कीमत यूक्रेन को अपने अमूल्य खनिज संसाधनों से चुकानी पड़ रही है। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के पीछे अमेरिका की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। रूस के साथ यूक्रेन का संघर्ष लंबा खींच चुका है और अब अमेरिका इस स्थिति का लाभ उठाकर यूक्रेन को पूरी तरह अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। अमेरिकी रणनीति पहले देश को संकट में डालो, फिर उनको सहायता देने के बहाने उनकी संप्रभुता पर कब्जा कर लो, रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश नीति हमेशा से ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पक्षधर रही है। इसी कारण अमेरिका मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम लगातार करता रहा है। यह अनायास नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को तत्पर हैं। दरअसल पद संभालने के साथ ही वह पुराने कई फैसला पलट चुके हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हाथ खींचा, पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका से बाहर किया, अमेरिका आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, गाजा कनाडा जैसे देशों को खुद में मिलाने की बात कही। यानी वह बहुत तेजी में दिख रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि अमेरिकी नागरिक इन सब में अपने हित नहीं देख रहे थे, इसलिए उनमें नाराजगी है और बतौर राष्ट्रपति वह लोगों की इस नाराजगी को दूर करना चाहते हैं।